इस वक्त बड़ा अपडेट साउथ कश्मीर के शोपियां से आ रहा है, जहां पर आतंकियों द्वारा नाका पार्टी के ऊपर अटैक किया गया है और उस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, सर्च किया जा रहा है उन आतंकियों को। और शबीर खान हमारे कश्मीर के संवाददाता इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शबीर, क्या अपडेट है, कितने बजे ये अटैक हुआ और क्या इसके ऊपर अपडेट है? बिल्कुल सोमिल, ये जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान का अगलर इलाका है, जहां पर तकरीबन 12 बजे के आसपास मिलिटेंटों ने एक सीआरपीएफ नाके पे हमला किया है और बताया जाता है कि इस हमले में कोई किसी की जानी या इंजर्ड होने की खबर नहीं है। अलबत्ता कहीं न कहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को कॉर्डन में लेकर हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की। जी सोमिल। शबीर, क्या लगता है पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए, जिस तरह काउंसलर के ऊपर अटैक होना, उनको निशाना बनाना, उसके बाद आईडी का बरामद होना और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गेट के बाहर हालांकि एक सस्पेक्टेड बैग मिला था पहले, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो थी वो सर्च वहाँ पर चलाई गई, लेकिन उसके बाद वो क्रैकर्स बेस्ड मटेरियल उसके बीच में मिला। तो क्या लगता है इस समय डर का माहौल डालने की कोशिश की जा रही है घाटी के बीच में? देखिए सुमित, जैसे कि आपने बात की काउंसलर्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं या हाई रोड आईडीज बरामद हो रहे हैं, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट का ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे आ चुका है। और जो यहाँ की अगर हम बात करेंगे विकास की कामों की बात करेंगे या दीगर कामों की, वो स्मूथ नहीं चल रहे। और उसी बीच जो मिलिटेंट्स है वो अपना डर बरकरार रखना चाहते हैं घाटी में। और आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार 24/7 अलर्ट है। और आपको ये भी बता दें कि जो बताया जा रहा है कि जो आए रोज आईडीज बरामद हो रहे हैं वो इसी गर्ज से की जाती है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर वक्त कार्रवाई करते हैं और आईडीज को बरामद करते हैं, बड़े हादसा को टाल देते हैं। जी सोमेन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शबीर अपडेट देने के लिए। तो ये अपडेट आ रहा है घाटी से, साउथ कश्मीर के शोपियां के इलाके से, जहां पर एक नाका पार्टी थी और उसके ऊपर सस्पेक्टेड जो आतंकी हैं वो अटैक करते हैं। हालांकि इसमें इंजरी की जो है वो खबरें नहीं आ रही, अच्छी बात है। और सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और पूरी तरह से उन फ्रस्ट्रेटेड आतंकियों को खोजा जा रहा है जो आजकल इस किस्म की जो हरकतें हैं घाटी में एक बार फिर शुरुआत एक बार फिर से उसकी जो है वो करना उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स को भी ढूंढा जा रहा है उनके द्वारा। जिस तरह आपको अगर हम पास्ट के मंथ्स में लेकर जाएं तो श्रीनगर में एक जो नामी ढाबा था उसके ऑनर के ऊपर अटैक किया गया, उसके बाद आईडीज़ का बरामद होना, काउंसलर्स के ऊपर अटैक करना, और अगर पास में जाएं तो सरपंचेस को भी निशाना बनाया गया। तो ये साफ दर्शाता है कि जो आतंकी हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान उन आतंकियों को स्पॉन्सर कर रहा है, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी यही है कि डर डाला जाए, पीस को डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि सब कुछ पीसफुली वहाँ पर चल रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। उससे पहले अगर हम जाएं, धारा 370 को जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो लेबरर्स को भी वहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो इस किस्म की जो हरकतें आतंकियों द्वारा की जा रही हैं, जिसमें सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढा जा रहा है। और आज शोपियान के इलाके से ये खबर आई है कि जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नाका पार्टी है, जो 24/7 अलर्ट है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर हम आतंकवाद के ग्राफ की बात करें, धारा 370 के बाद अगर अब तक की बात करें, तो आतंकवाद का ग्राफ जो है वो घाटी में गिरा है। लोकल टेररिस्ट का काफ़ी हद तक खात्मा किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। वहीं फॉरेन टेररिस्ट की अगर बात की जाए तो कोशिशें फॉरेन टेररिस्ट की यही रहती है कि इन्फिल्ट्रेट कर वो आएँ लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर, जो आतंकी ट्रेन बैठे होते हैं। लेकिन LOC के ऊपर इंडियन आर्मी पूरी तरह से अलर्ट है और जो इन्फिल्ट्रेट करने की जो साजिश पाकिस्तान रचता है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से पानी भी फेर रही है हमारी इंडियन आर्मी। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लोअर मुंडा के पास, काजीगुंड के पास वेपन्स थे जिसमें आर्म्स और एमिनेशन जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किए थे। और जिंदा OGWs, टेरर एसोसिएट्स को भी साल 2021 में काफ़ी हद तक पकड़ा है। चाहे अगर हम जम्मू रीजन की ओर आएँ, जम्मू रीजन में भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, क्योंकि आतंकियों के कई सारे जो मॉड्यूल थे उनका भी भांडाफोड़ किया गया है। और घाटी के बीच में
आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस, ओवरग्राउंड वर्कर्स और टेरर एसोसिएट्स को और उसके साथ साथ जो जिंदा आतंकी हैं उनको पकड़ रही है। और मदद सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को उनसे यही मिलती है कि बाकी जो उनकी स्ट्रैटेजी है, बाकी की जो प्लानिंग है उसके ऊपर पता लग पाए, और दूसरी तरफ आतंकी कहाँ हैं, कहाँ उनके हाइड आउट्स हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी तब भी माना जाता है और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द जम्मू कश्मीर आतंकवाद फ्री होगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।